नमस्कार दोस्तों, बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज राजगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेल पेंट में जहर। हाँ, कुछ अजीब लग रहा होगा लेकिन ये टॉपिक है सर, ठीक है दोस्तों। ये एक टॉपिक है जो अपने डेली लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ है। डेली लाइफ साइंस का मतलब ये है कि आप जो दैनिक जीवन में जो आपके साथ घटित हो रहा है, दैनिक जीवन में जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दैनिक जीवन में बहुत से प्रोडक्ट काम आ रहे हैं ना, तो उनमें भी साइंस का रोल है, साइंस की अहम भूमिका है उनके अंदर। तो वो प्रोडक्ट कैसे हमें बेनिफिट दे रहे हैं, कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं ना वो केमिकल से बनते हैं। अब हमको पता है ना कि केमिकल हर चीज में काम आ रहा है। वैसे हमारी पूरी बॉडी भी केमिकल से ही बनी है, ठीक है। हमारी जो अगर हम पढ़ते हैं ना तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, तो उसमें एक चीज आती है, एक सिद्धांत आता है, एक थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं कीमोजेनी। कौन सी? केमिकल थ्योरी, कीमोजेनी। कि जो भी जीव आया है ना इस धरती पर, वो सबसे पहले वो बना ही केमिकल से है, ठीक है। तो आज जैसे आपको पीछे डिस्प्ले हो रहा है कि नेल पेंट में जहर, तो नेल पेंट भी क्या है, एक प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, लेकिन वो जहर का काम कर रही है। अब जो हम तो लगाते नहीं है, अपन नहीं लगाते, लेकिन जो अपने बहनें हैं, माता बहनें हैं, वो जो लगाती हैं तो उनको भी पता नहीं है ना, क्योंकि इनके रिजल्ट जो होते हैं ना वो धीरे धीरे लेट रिजल्ट आते हैं। लेकिन जब रिजल्ट ऐसे आते हैं तब ऐसे रिजल्ट आते हैं कि कैंसर, ठीक है, बहुत सी बीमारियों को लेकर आते हैं ये। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो नेल पेंट में जहर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे आपके पीछे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो आगे बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने डेली लाइफ का एक चैप्टर लिया है। एक चीज सुनी होगी कि जो नेल पेंट है ना, नेल पेंट है, दुनिया का कोई सा भी नेल पेंट हो वो बिना टोलुइन के नहीं बन सकता। बिना टोलुइन के नेल पेंट कभी भी नहीं बन सकता। टोलुइन क्या है? एक सोलवेंट है सर। क्या है? एक सोलवेंट है। तो हम देखा जो आपके नाखून दिख रहे हैं, नाखूनों पर नेल पेंट लगा रखा है। अब इस नेल पेंट का जो सोलवेंट होता है उसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है? टोलुइन। बिना टोलुइन के दुनिया का कोई सा भी नेल पेंट नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। टोलवेंट एक बहुत अच्छा सोलवेंट है, विलायक है, वो अपने अंदर चीजों को घोल लेता है। तो अब ये जो टोलुइन है वो तो हो गया आपके सोलवेंट का काम करेगा। कौन हो गया? सोलवेंट हो गया, ठीक है। अब जो टोलुइन है वो एक VOC कंपाउंड है। अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या हो गया? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये टोलुइन किस में डलता है, किस में मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है आपके पेंट में भी मिलाया जाता है दोस्तों। किस में मिलाया जाता है? पेंट, जो रंग होता है ना, रंग, पेंट, दीवारों पे पेंट करना, ये बक्से पर, लकड़ी पर जो पेंट करते हैं उसमें भी टोलुइन मिलाया जाता है, क्योंकि टोलुइन क्या है? एक अच्छा सॉल्वेंट है। दूसरी, और जो टोलुइन है वो VOC है, वोलेटाइल का ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, जो नेल पेंट बनाने में इसका यूज कर लिया टोलुइन का। आगे अगर बात करें तो नेल पेंट लगाते समय देखा होगा कि नेल पेंट लगाते समय लड़कियां धीरे धीरे नेल पेंट को ऐसे ऐसे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। आज इतनी दूर से लगाया, कल इतने से, कल इतने से, कल इतने पास से, फिर इतने पास से, और ऐसे लगाती है, फिर सूंघती है, उनको स्मेल करती है, स्मेल लेती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है VOC। और कौन? टोलुइन एक VOC कंपाउंड है, यानी कौन सा है? वोलेटाइल है। क्या है दोस्तों? वोलेटाइल ऑर्गेनिक और कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल का मतलब होता है जो फूंक मारने से वेपर बन के उड़ता है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फूंक मारने से या सूखने के बाद या जैसे हम लगाते हैं, जब बाहर आने के बाद वो वेपर बन के उड़ता है। जब वेपर बन के उड़ता है तो देखो, जब लड़कियां नेल पेंट लगाती हैं तो नेल पेंट लगाने के बाद क्या करती हैं, आज जैसे स्टार्टिंग में लगाए तो दूर से उनको खुशबू अच्छी लगती है, धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और हफ्ते में नहीं तो महीने में 2-3 बार लगाती थी, तो अब हफ्ते में 1-2-3 बार, आज ये वाला कलर का, आज ये वाला कलर का। देखा होगा ना ऐसा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर है VOC कंपाउंड, जो जैसे ही नाक से, मतलब एयर के अंदर वेपर आ गए, वो वेपर कहां जाएंगे? जब हम सांस लेंगे तो नाक में जाएंगे, नाक से सीधा किस में जाएंगे? फिर वो ब्रेन में जाएंगे, और ब्रेन में जाकर एक किक लगती है, और उस किक को बोलते हैं यूफोरिया। और यूफोरिया का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? यूफोरिया। और यूफोरिया का मतलब होता है कुछ देर के लिए खुशी।
फीलिंग ऑफ गुड, कुछ देर के लिए उनको खुशी मिलती है और इसी को बोलते हैं सस्ते नशे। अब यही चीज किस में काम आती है? अब देखो आगे हम बात करते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि जो नेल पेंट था, नेल पेंट के अंदर क्या क्या मिलाया? पहली बात तो नेल पेंट के अंदर मिलाया था जो सोलवेंट था उसका नाम था टोलुइन। क्या मिलाया? टोलुइन। टोलुइन क्या था? एक सोलवेंट। देख लेना, लिख लेना एक बार बाद में। ये हो गया सोलवेंट। अब और क्या क्या मिला होता है नेल पेंट के अंदर? तो देखो नेल पेंट के अंदर और क्या क्या मिला होता है, तो आगे हम बात करते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में तो क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या मिला होता है उसके अंदर? तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा वही मिला होता है जिसका नाम अपन ने लिखा था, क्या? टोलुइन। दूसरा बात करें, और भी मिलाया जाता है HCHO। क्या मिलाया जाता है? HCHO। HCHO क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। दोस्तों क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। याद है, कहीं पढ़ा होगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी का दूसरा नाम है क्या? फॉर्मेलिन। क्या नाम है दोस्तों? फॉर्मेलिन। याद आया कुछ? और इस फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन यानी HCHO का यूज किसमें करते हैं? डेड बॉडी। किसको? डेड बॉडी को रखने में। डेड बॉडी को रखने में यानी उसको मतलब बचाने के लिए, डेड बॉडी को गंध से बचाने के लिए, उसको सड़ने से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? नेल पेंट, आपके HCHO यानी आपके फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। एक चीज और मिलाई जाती है इसी के अंदर, वो है एथाइल एसीटेट। क्या मिलाया जाता है? एथाइल एसीटेट। देखो नेल पेंट के अंदर एक तो सोलवेंट मिलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? टोलुइन। दूसरा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, जिसका यूज किया जाता है डेड बॉडी में। अब बात करें एक दूसरा मिलाया, तीसरा है एथाइल एसीटेट। ये सभी क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों के तीनों VOC कंपाउंड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ही ये एयर के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, वेपर बनकर उड़ने लग जाते हैं और जैसे ही हमारी नाक में जाते हैं, नाक से ब्रेन तक पहुंचते हैं, तो ब्रेन में एक किक लगती है जिसकी वजह से हमें खुशी सी महसूस होती है, एक नशा सा होता है जिसको हम बोलते हैं सस्ता नशा। तो ये चीजें किस किस के अंदर मिलाई जाती है? देखो एक चीज और, ये तो आ गई नेल पेंट। अब नेल पेंट लग चुका है, ठीक है, अब नेल पेंट को हटाना भी तो होगा। क्यों? आज लगा लिया लाल रंग की, किसी की शादी है परसों और उसमें पहनना है पीले रंग का लहंगा, ठीक है, अब उसके डिजाइन की तो चाहिए। अब उसको हटाने के लिए क्या चाहिए अपन को? नेल पेंट रिमूवर। तो नेल पेंट रिमूवर होता है, अब लिखेंगे नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर। अब नेल पेंट रिमूवर के अंदर भी क्या होता है? वो भी टोलुइन होता है। उसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों? टोलुइन होता है। तो नेल पेंट रिमूवर के अंदर भी क्या होगा? टोलुइन होगा। और टोलुइन क्या है? मैं बार बार बता रहा हूं, टोलुइन क्या है? VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ध्यान रखना, VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन? आपके नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर के अंदर डाला गया कौन? आपके टोलिन। और इसके अंदर एक चीज और मिलाई जाती है, वो है एसीटोन। और हमने पढ़ा था किसके अंदर? जब एसिड बेस पढ़ा था, तो एसिटिक एसिड से क्या बनाया जाता है? एसीटोन, ठीक है। और एसीटोन का यूज किस में किया जाता है? नेल पेंट रिमूवर या नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर। तो एसीटोन भी क्या है? आपके VOC कंपाउंड है दोस्तों। क्या है? VOC कंपाउंड है। आगे हम बात करते हैं। अब देखो एक चीज कि जो और भी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर VOC कंपाउंड होता है दोस्तों, और ये हम सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, है लिमिट में यूज है तो है। अगर आप अदरवाइज किसी चीज का बोलते हैं ना कि किसी चीज का फायदा है ना, तो उसका नुकसान भी है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर वो फायदा कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी होंगे। देखो कैसे। अब बात कर ली अपन ने नेल पेंट की, फिर हमने बात कर ली नेल पेंट रिमूवर की, और दोनों के अंदर क्या है? VOC कंपाउंड है। और कुछ और प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर भी VOC कंपाउंड होता है। जैसे आप बात करते हैं, आपने देखा होगा व्हाइट बोर्ड मार्कर आते हैं ना, व्हाइट बोर्ड मार्कर।
उनके अंदर उनकी जो इंक होती है ना, उसको सूंघ के देखना कितनी अच्छी लगती है ना, वो भी सस्ते नशे में आती है। ठीक है, सस्ते नशे का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ नशा करो जाके नहीं, उससे क्या है कि जब आप इंक जब तुम्हारी नाक में जाती है ना, मतलब जब एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वेपर बनकर नाक में जाती है, तो वेपर बनकर नाक में जाने के बाद वो ब्रेन में पहुंचती है, और ब्रेन में जाने के बाद एक ही चीज बोलूंगा, क्या लगती है, किक लगती है, जिसे क्या बोलते हैं, यूफोरिया, कुछ देर की खुशी, कुछ पल का सुकून मिलता है, बस उसी को क्या बोलते हैं, सस्ते नशे। एक चीज और देखी होगी, व्हाइट बोर्ड मार्कर के बाद अगर हम बात कर ले तो परमानेंट मार्कर भी आ जाएगा। ठीक है, परमानेंट मार्कर। अब परमानेंट मार्कर के बाद एक चीज और देखी होगी आपने, बहुत से मतलब ये बिल्कुल खत्म जनरेशन है आज की, इनको कोई मतलब नहीं पड़ा, कुछ मतलब नहीं है कि कोई चीज हमें नुकसान कितना पहुंचा रही है, कितना डैमेज कर रही है। आजकल लोग ये जो आती है आपके जो चिपकाने की ग्लू आती है, जिसको फेविक्विक वगैरह बोलते हैं, फेविक्विक वगैरह बोलते हैं ना, आती है, तो एक चीज और है फेविक्विक। फेविक्विक, अब फेविक्विक से भी लोग नशा करते हैं, क्यों? क्योंकि फेविक्विक देखा होगा ना, जब अपन सूंघते हैं तो एक अलग ही लेवल का सुकून सा मिलता है। उसमें भी क्या है, वीओसी और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं सिर्फ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले प्रोडक्ट बता रहा हूं कि किस किस के अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ध्यान रखना, आजकल के माता पिता ये छोटे बच्चों को दिला देते ना व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये परमानेंट मार्कर मत दिलाओ, बहुत डैमेज होगा आगे जाके। अभी इसके रिजल्ट नहीं आएंगे, बाद में रिजल्ट आएंगे, जब पता चलेगा हमारे बच्ची के पीसीओडी हो रखा है, हमारे बच्चे के कैंसर हो गया। अभी तो कुछ इसने तो कुछ खाया नहीं, ना तंबाकू का सेवन किया, ना कभी धूम्रपान किया, कुछ भी नहीं किया, तब भी इसके कैंसर हुआ। कैंसर होगा, क्यों होगा? दिला दिया व्हाइट बोर्ड मार्कर, बार बार वो बच्चे को खुशबू अच्छी लग रही है उसको। ठीक है, तो ये वोलेटाइल कंपाउंड है। मैं बोल रहा हूं कि जितने प्रोडक्ट फायदा करते हैं उतने नुकसान भी करते हैं। ठीक है, जब मैं लेकर आऊंगा एक नया चैप्टर हो रहा है डेली लाइफ साइंस का, प्लास्टिक रेन। हमें प्लास्टिक फायदा पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। आज दुनिया कोई बात ही नहीं कर रही प्लास्टिक रेन पर, आज दुनिया माइक्रो प्लास्टिक पर बात ही नहीं कर रही, जब से ये सबसे बड़ा पोल्यूटेंट ही माइक्रो प्लास्टिक है, जिसकी वजह से आजकल के जो युवा है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल घट चुका है। आज जो उनके दादा, जिनको दादा में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था आज के टाइम, वो आज के बच्चों में इतना डिफरेंस आ गया है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आगे देखो, फेविक्विक के बाद आएगा आपके पेट्रोल। देखा होगा ना, पेट्रोल से भी नशा होता है। कईयों को पेट्रोल की खुशबू भी अच्छी लगती है, क्यों? उसमें भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वीओसी प्रोडक्ट है। देखा होगा, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वेपर बन के उड़ने लगता है और खुशबू अच्छी लगती है उसकी। तो ये जो चीज अच्छी लगती है ना, वही नुकसान देती है। ठीक है, अब वो व्हाइट बोर्ड मार्कर की हमने बात कर ही ली। एक चीज और आ गई, व्हाइटनर। क्या आ गया? व्हाइटनर। अब ये व्हाइटनर भी दिक्कत देता है, छोटे बच्चों को व्हाइटनर दिला दिया। अरे कोई बात नहीं, गलती होगी कट कर दो ना, क्या करना है व्हाइटनर देने से? पेंसिल दो, गलती ना करे, 7वीं 8वीं क्लास तक पेंसिल दो, लेकिन पेन चला दिया, फिर व्हाइटनर रगड़ रहे हैं उसको, लगा रहे हैं उसके, फिर वो वेपर बनकर जा रहा है, फिर उनको अच्छा लग रहा है, फिर बच्चों में दिक्कतें आ रही हैं। आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं जितनी भी है जो आपके नेल पेंट इंडस्ट्री है ना, ये पूरी की पूरी नेल पेंट इंडस्ट्री। अभी देखिए, ये जो भी नेल पेंट इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी ट्रिकल डाउन थ्योरी पर बेस है। ये पूरी की पूरी क्या है? ट्रिकल डाउन थ्योरी पर बेस है। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब है, मैं आगे बताऊंगा आपको ट्रिकल डाउन थ्योरी होती क्या है, कि जो ये बड़े बड़े जो बैठे अमीर लोग, जो उनकी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करते हैं, अपने घर का कचरा मिडिल क्लास को बेच दिया। जो भी अभी नए 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 अमीर बने, फिर उनको देके पहले अमीरों को बेचा, फिर अमीरों को देखे देखे मिडिल क्लास वालों ने देखा, फिर मिडिल क्लास वालों से वो गांवों में भी पहुंच गया। आजकल लगा रहे हैं नेल पेंट, लगा रहे हैं व्हाइटनर, तो ये दिक्कत देगी बाद में आगे जाकर दिक्कत देगी। तो आगे देखो, अब एक चीज देखो, एक चीज लेकर चलता हूं, भी डेली लाइफ के साइंस में ही एक पॉइंट है, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन, यूरोप संघ है ना। अब यूरोपीय जो संघ है ना, यूरोपीय यूनियन ने वाटरप्रूफ जो नेल पेंट है ना, वाटरप्रूफ जो चिकना होता है, जेल से ऐसा दिखता है ना वाटरप्रूफ, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, वाटरप्रूफ, ध्यान रखना, वाटरप्रूफ नेल पेंट को बैन कर दिया है। ये ध्यान रखना, बैन कर दिया है, वाटरप्रूफ नेल पेंट को बैन कर दिया यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने। क्यों? उनको पता है इनका रिजल्ट कैसा आ रहा है।
क्यों क्यों किया? तो देखो, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल है, जो वाटरप्रूफ जो नेल पेंट है ना, उस वाटरप्रूफ नेल पेंट के अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है TPO। बड़ा डेंजरस केमिकल है, ये ध्यान रखना। इस नेल पेंट के अंदर, यानी वाटरप्रूफ जो नेल पेंट होता है ना, इसके अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है TPO। क्या नाम है दोस्तों? TPO, ये ध्यान रखना, TPO। वाटरप्रूफ नेल पेंट के अंदर TPO है। अब इस TPO का पूरा नाम लिख लो। तो TPO का पूरा नाम है आपके ट्राइमेथाइल बेंजोइल डाइमेथाइल फिनॉक्सी ऑक्साइड। बड़े मुश्किल से छांट के लेकर आया हूं ये चीजें, ठीक है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कई क्लास देखनी पड़ती है, कई नोट्स देखने पड़ते हैं, कई चीजें देखनी पड़ती है, तब जाकर एक चैप्टर, एक पूरा का पूरा चैप्टर तैयार होता है कि हमको क्या पढ़ाना है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों आजकल। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हाई हो चुका है। कंपटीशन लेवल अब तुम देखो, हर बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है। 18 प्लस हुई नहीं कि नौकरी की तैयारी करेगा, ठीक है। इतनी बड़ी बेरोजगारी की संख्या हो गई है, तो लेवल भी अप होगा। और हमको पता है डेली लाइफ का साइंस है, डेली लाइफ साइंस से क्वेश्चन पूछते हैं और सिलेबस में भी लिखा होता है दैनिक विज्ञान। क्या करोगे? दैनिक जीवन में देख रहे हैं, नेल पॉलिश देख रहे हैं अपन, ठीक है, व्हाइट बोर्ड मार्कर देख रहे हैं, परमानेंट मार्कर देख रहे हैं, पेट्रोल, ठीक है, फेविक्विक वगैरह देख ली, व्हाइटनर देख लिया। इनमें सीधे पूछता है कि इनमें क्या होता है, तो VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं ट्राइमेथाइल बेंजोइल डाइमेथाइल फिनॉक्सी ऑक्साइड। देखो, यूरोपियन संघ ने वाटरप्रूफ नेल पेंट को क्या कर दिया? बैन कर दिया। क्यों करा? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है TPO, और TPO का पूरा नाम लिख दिया है ट्राइमेथाइल बेंजोइल डाइमेथाइल फिनॉक्सी ऑक्साइड। अब हम बात कर रहे हैं इससे क्या नुकसान हुआ। तो इससे नुकसान हुआ, देखो नेल पेंट अब जो आ रहे हैं ना, अब जो नेल पेंट आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो नेल पेंट आ रहे हैं वो दो तरह के आ रहे हैं। एक तो आपके आ रहा है नॉर्मल यानी सिंपल वाला, यानी नॉर्मल नेल पेंट आ रहा है एक तो, है ना, नॉर्मल नेल पेंट आ रहा है एक तो, और दूसरा आ रहा है वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ यानी जेल जैसा चमकता है वो, है ना, जेल जैसा। कैसा होता है? जेल जैसा चमकता है। और उस जेल जैसे वाले में ही क्या है? TPO। ये भी ध्यान रखना। अब आगे क्या हुआ कि जो आ रहा है ना इससे, ये TPO वाला, अब इससे जेल जैसे वाले से सालों बाद पता चल रहा है कि जो ये वाटरप्रूफ जो आया है ना नेल पेंट, दो तरह के नेल पेंट है, एक नॉर्मल वाला सिंपल वाला, एक वाटरप्रूफ वाला जो जेल जैसे चमकता है। अब इस वाटरप्रूफ वाले से कई सालों बाद पता चल रहा है कि भाई साहब ये तो बड़ा डेंजर है, इससे तो क्या हो रहा है? PCOD हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? PCOD हो रहा है। हाँ, PCOD बोलो या PCOS बोलो, वो बाद में एक नया टॉपिक लेंगे अपन, PCOD और PCOS के ऊपर ही, वो एक ही बात है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलो या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलो, ये एक चैप्टर है, उसकी हम क्लास नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे, ठीक है। आगे दूसरा क्या हो रहा है? इनसे कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? कैंसर। लगाओ भाई, लगाओ, बदलो, लगाओ। जब चीजें तुम जानते नहीं हो, ये कचरा है कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का, अपने घर का कचरा है, फेंक दिया और तुमने ले लिया। यही तो है, यही तो खत्म जनरेशन है। अगर देसी घी मिल रहा है 1000 रुपए किलो का, 1200 रुपए किलो का, नहीं, क्यों? हम तो जाएंगे कहां? पिज्जा खाने, बर्गर खाने। यही तो खत्म जनरेशन है। हाँ, तेरे से ही बोल रहा हूं, खत्म जनरेशन। अगर अभी चले जाए ना, अरे ले चल आज पेटीज खानी है, तो चला जाएगा आराम से। लेकिन अगर वहीं बोले ना देसी घी 1000 रुपए 1200 रुपए किलो है, ले आए क्या, वो तो इतना फायदा करता है। इसकी भी देसी घी के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा एक, जिसमें होममेड देसी घी होगा, ठीक है, और एक डेयरी वाला होगा। कौन सा बेस्ट है उसको आपको पता चल जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, ठीक है। आगे देखो, PCOD या PCOS होगा किससे? वाटरप्रूफ नेल पेंट के अंदर क्या है? एक केमिकल है जिसका नाम है TPO, ट्राइमेथाइल बेंजोइल डाइमेथाइल फिनॉक्सी ऑक्साइड, जिसकी वजह से PCOD और PCOS हो रहा है लड़कियों को। देखो कहां पहुंच गई। आगे फिर हो रहा है कैंसर।
फिर पता चल रहा है इनफर्टिलिटी हो रही है। क्या हो रही है? इनफर्टिलिटी हो रही है। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बांझपन आ गया। किसकी वजह से? नेल पेंट की वजह से। व्हाइटनर यानी जितने भी वीओसी कंपाउंड है ना, वीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देख लो कितना डैमेज कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना खत्म जनरेशन। इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई चीज के बारे में जानना नहीं है, बस हाँ टीवी पे ऐड देखा ओ लिया चलो ठीक। क्या है ये? थोड़ा बारे में तो जान लो ना, कोई चीज फायदा कर रही है नुकसान कर रही है। आगे देखो, अब ये सारी चीजें किससे हो रही थी? आपके वीओसी कंपाउंड से। अब ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब क्या है? देखो ट्रिकल डाउन थ्योरी ये कहती है, एक ऐसा एक डायग्राम से समझते हैं। ये है आपके एक डायग्राम, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां बैठी है कंपनी, ये तो है आपके कंपनियां, यहां है कंपनी। और कंपनी किन की है? अमीर लोगों की, बड़े बड़े लोगों की। और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाओ भाई। अब अपना प्रोडक्ट बनाया और बनाने के बाद किसको बेच दिया? अमीर लोगों को ही बेच दिया, जो उन कंपनी वाले मालिकों से कम अमीर है, ठीक है। अब इनको बेच दिया। अब इनकी देखे देखे इनसे कहां पहुंचा? मिडिल क्लास में पहुंचा। किस में पहुंचा? मिडिल क्लास में पहुंचा। मिडिल क्लास मतलब जो अभी अभी अमीर बने, दिखावा करते हैं, अरे हाँ भाई जूते पहन रखे हैं, कितने के हैं? 2500 के। अच्छा, और ठीक है। और मेरे पास है घड़ी 1800 की। अच्छा 18 से? अरे कोई नहीं, मेरे दोस्त के पास है ना 18 लाख की है, 8 लाख की है। अरे कोई बात नहीं है तो क्या है। लेकिन अगर ऐसी जगह तो तुम कंजूसी नहीं कर, ऐसी जगह तुम कंजूसी करते हो क्या? बिल्कुल नहीं करते। आज मैंने 25,000 का मोबाइल लिया, हाँ ले लिया भाई 25,000 का। लेकिन अगर कोई जांच करने वाला हो ना, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, शुगर, और वहां बोले दो दुकानें, अरे एक तो महंगा एक सस्ता है, अरे महंगे वाले के जाओ भाई, प्रोडक्ट अच्छे, मशीनरी सिस्टम अच्छा, स्टाफ अच्छा, महंगे वाले के मिलेगा। लाइफ का सवाल है। लेकिन वही बात ना, यहाँ कंजूसी करोगे तुम। फिर उसके बाद आता है कौन? फिर आएगा आपके मिडिल क्लास के बाद अब बारी आएगी कौन? शहरी क्षेत्रों की। कौन की आएगी? शहरी क्षेत्र, यानी अर्बन क्षेत्र, अर्बन शहरी क्षेत्र। उसके बाद पहुंच गया ये धीरे धीरे कहाँ आ गया? गांवों में आ गया। किस में आ गया? गांव में। यानी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना कचरा दिया अमीर लोगों को, अमीर लोगों ने दिया मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास ने दिया शहरी में, शहर में से कहां चले गया? आज गांव में। और हर बच्चे के पास आज, हर बच्ची के पास, हर महिलाओं के पास आज नेल पेंट है या नहीं है? तो देख लो इसके नुकसान कितने हैं। यूज करो, कम यूज करो। महीने में 2-3 बार कर, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, ठीक है। अब यानी कि हफ्ते में 2-3 बार कर रहे हो। आज मेरे को ऐसा लहंगा पहनना है, आज मेरे को ये वाला सूट पहनना है, तो इस मैचिंग के मैं नेल पेंट लगाऊंगा, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बाद में क्या होगा? आपके पीसीओडी, पीसीओएस होगा, कैंसर होगा, इनफर्टिलिटी होगी। इसके रिजल्ट बाद में आते हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन कर दिया है, वाटरप्रूफ नेल पेंट को। इसलिए मैंने बोला था नेल पेंट में जहर। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।